दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये आपका दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2013, 2014 और 2015 की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में उनसे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों, वीडियो का फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि पुनः ना प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है आपके पास वायु, जल, बायोगैस और कोयला। तो सही जवाब क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट करिए, अगर गेस कर पा रहे हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं 28 नंबर का आपका सही जवाब होगा कोयला। कोयला ये है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, इसमें आपका लिखा है पुनः ना प्राप्त होने वाला, अर्थात ऐसा स्रोत जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते। तो वो स्रोत जो होते हैं वो आपके अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोयला, इसके अलावा बात करें तो आपका खनिज पदार्थ जो आपके धातुएं होती हैं, खनिज तेल, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसके अलावा अगर हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत बात करें तो ये आपके वायु, जल, बायोगैस, इसके अलावा पवन ऊर्जा और आपका सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से इस टॉपिक से, एक प्रश्न विज्ञान में और एक प्रश्न सामाजिक विज्ञान में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। अब मिनट वाली जो सुई होती है वो बच्चों कहें तो आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो मिनट वाली सुई मान लो कि 12 पर होगी तो 12 से पुनः जब 1 बजेगा तो एक चक्कर पूरा करेगी। अब एक चक्कर को पूरा करने में उसको 60 मिनट का टाइम लगेगा और 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा। तो आपका सही जवाब क्या होगा सेकेंड ऑप्शन, अर्थात 1 घंटा आवर्तकाल होगा मिनट वाली सुई का। अगर आपसे पूछा जाए कि घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होगा तो 24 घंटे होता है। सेकेंड वाली सुई का 1 मिनट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। कैसा होगा, इसका आपको सही आंसर अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी फर्स्ट ऑप्शन है आकृति व आकार पर निर्भर करता है, हल्के व भारी होने पर निर्भर करता है, लंबाई व चौड़ाई पर निर्भर करता है या फिर आयतन व घनत्व पर निर्भर करता है। तो सही जवाब है बच्चों आयतन व घनत्व पर निर्भर करता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर हटती है या फिर अभिलंब की दिशा में जाती है या विचलित नहीं होती। तो सही जवाब बच्चों है इसका अभिलंब की ओर हटती है, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोनों स्थितियों को आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आप दोबारा से जो है रिप्ले करके भी दे सकते हैं या पीछे करके दे सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर और साथ में उसे जो रिलेटेड फैक्ट हैं उनको भी याद हो जाएं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं। तो इसमें देखो आपका जो सेकंड है समय की इकाई है, माह है ये भी आपका समय की इकाई है और जो वर्ष है ये भी समय की इकाई है। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है ये बच्चों दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की, अर्थात दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो यही आपका चौथा ऑप्शन जो है ये समय की इकाई नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। इंटरनेट सेवा प्रदान करने की युक्ति है, पासवर्ड प्रदान करता है, कंप्यूटर को टेलीविज़न के माध्यम से जोड़ता है या इंटरनेट प्रयोग करने की सुविधा देता है। तो सही जवाब बच्चों आपका इसी देखो क्वेश्चन में ही जो है छुपा हुआ है। कह रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अर्थात एक ऐसी युक्ति जो इंटरनेट प्रदान करती है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदान करने की युक्ति। 34 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सेकेंड ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, अब एमीटर से ध्यान रखिएगा, एमीटर से धारा मापी जाती है। कह रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बच्चों शून्य होता है। इसके अलावा अगर पूछेगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। वोल्ट मीटर का अनंत होता है, अमीटर का शून्य होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है स्विच खुली है, स्विच बंद है, सर्किट खुलने वाला है या बैटरी है। तो हमने इसके पहले वीडियो में जो है पूरा परिपथ का चित्र बताया हुआ है, उसमें क्या कुछ दिया गया है वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो 37 नंबर का आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, स्विच क्या है, खुली हुई है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है NMS एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा है। इसके बाद है 39 नंबर प्रश्न, वक्र रेखीय गति का उदाहरण है। वक्र रेखीय गति मतलब जो सीधी ना हो अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक ऐसे गति कर रहा हो। तो नहर से बहता हुआ पानी तो सीधा जाएगा, छींक से निकली हुई हवा ये भी सीधी जाएगी, और सांप का चलना, अब सांप तो आप जानते हो टेढ़ा बेढ़ा चलता है। तो ये आपका सही जवाब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एकदम व्यवहारिक उदाहरण है और ऐसे ही जो है प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है, चंद्रमा, सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब। तो प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो बच्चों सूर्य होता है, ठीक, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। और ये जो लालटेन है या विद्युत बल्ब है ये कृत्रिम होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता नहीं है। तो सही जवाब होगा सूर्य, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, बल में सदैव होता है। तो बल बच्चों होता है एक सदिश राशि। क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब ये सदिश और अदिश राशि अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। तो बल में सदैव क्या होता है? तो परिमाण व दिशा दोनों, मतलब जिस राशि में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं तो उसको सदिश राशि कहा जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो इनको तो आप नाम से जो है याद कर सकते हो। जैसे ही नाम आपको किसी भारतीय का मिल जाए तो समझ लो कि वही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय वैज्ञानिक हैं CV रमन, इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। तो सही जवाब बच्चों है जो विद्युत बल्ब की खोज की थी एडिसन ने की थी। आप लोगों ने ये चैप्टर भी अंग्रेजी में पढ़ा होगा, थॉमस अल्वा एडिसन वाला। इसके अलावा एडवर्ड जेनर, इन्होंने टीके का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। तो कक्षा 6 की किताब जब आप पढ़ते हैं तो पहले ही चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। इसके बाद है पानी शुद्ध रूप है। पानी का शुद्ध रूप कौन सा है? आशुद्ध जल, लवणीय जल जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, सोडा वाटर या उबला हुआ पानी। तो सही जवाब मिनरल वाटर अर्थात सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका वर्षा का पानी हो तो भी सही होता है, वर्षा का पानी भी शुद्ध होता है। इसके बाद है 45 नंबर प्रश्न, कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का उपयोग करते हैं? तो कुआं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगर आपने पुरानी कोई फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको कुआं से पानी हुए भरते दिखाया गया है। तो उसमें आप देख पाएंगे तो उसमें घिरनी लगी होती है जिसके ऊपर से रस्सी निकलती है और रस्सी से बाल्टी बंधी हुई होती है। बाल्टी जो है अंदर जाती है और घिरनी से के ऊपर से होकर रस्सी निकलती है और रस्सी को जो खींचते हैं तो बहुत आसानी से वो खींच आती है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न, पेशीय बल प्रयुक्त होता है। तो पेशीय बल ऐसा बल
ऐसे ही कोई क्रिया जिसमें हम अपने शरीर से कार्य करते हैं, शारीरिक क्रियाएं मतलब शारीरिक अंगों से काम करते हैं, तो पेशी बल उसमें लगता है। तो ये बच्चों है साइकिल चलाने में पेशी बल का काम होता है, क्योंकि हम इसका साइकिल चलाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47 और ये 2015 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो जब बल्ब होता है और बल्ब में एक तंतु होता है, वो बच्चों टंगस्टन का बना होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48। ये कहता है कि एक वस्तु 10 सेकेंड में 500 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति क्या होगी? अब ये बात समझिएगा, जो आवृत्ति होती है वो 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या होती है। 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि 10 सेकेंड में 500 बार दोलन करता है, तो 1 सेकेंड में कितने दोलन करेगा? तो 500 को 10 से भाग कर दो तो मिल जाएगा 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या। तो ये 0 कट जाएगा तो 50 बचा, तो 50 आपका हो जाएगा 50 दोलन प्रति सेकेंड। ठीक। इसके बाद है 49वां प्रश्न। पृथ्वी के किस प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है, अर्थात जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक उपग्रह बच्चों है चंद्रमा। जो आर्यभट्ट है और रोहिणी है, ये कृत्रिम उपग्रह है। जिस प्रकार से आपने अभी सुना होगा 14 तारीख को जो है चंद्रयान भेजा गया, तो सेम उसी प्रकार से आर्यभट्ट और रोहिणी ये भी कृत्रिम उपग्रह हैं जो बनाए गए हैं इंसानों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा। ठीक। तो ये आपका चंद्रमा जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है, इसको किसी अंतरिक्ष यान के द्वारा नहीं भेजा गया है, ये अपने आप निर्मित हुआ है। इसके बाद है 50 नंबर प्रश्न। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल बच्चों अधिक होती सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद गैस में। अर्थात गैस में सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 51। दीवाल घड़ी के पेंडुलम की गति है। अब पेंडुलम की गति आपने दीवाल घड़ी देखा होगा, तो उसका जो पेंडुलम होता है एक ही जो है स्थान से इधर उधर जो है गति करता रहता है ऐसे, तो इस वाली गति को दोलन गति कहा जाता है। तो इसमें आपका देखो दोलन गति या आवर्त गति। ठीक है, तो आवर्त गति या दोलन गति एक ही चीज़ होती है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न कहता है कि नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या घटती है फिर बढ़ती है? तो कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा बढ़ेगा उसके ऊपर, और जब ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात नीचे गिरते हुए किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 53। एक कार दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? अब जो घर्षण बल होता है वो किसी भी वस्तु जिधर जा रही होती है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये दक्षिण पूर्व की ओर अगर कार्य करता है, मतलब कार अगर दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रही है तो जो घर्षण बल होगा उसके विपरीत दिशा में होगा। अब इसका विपरीत दिशा बताओ क्या होगा? भाई ये दक्षिण पूर्व, मान लो ये दक्षिण पूर्व है, तो ये वाला आपका हो जाएगा पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर। तो सही जवाब का हो जाएगा पश्चिमोत्तर दिशा, अर्थात ऑप्शन सही है फोर्थ ऑप्शन, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। प्रश्न संख्या 54। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है एक वेबसाइट है, ISP है, ब्राउज़र है या हार्डवेयर है? सही जवाब है बच्चों ISP होता है ये, अर्थात एक इंटरनेट प्रोवाइडर युक्ति होती है। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समतल दर्पण पर आपाती किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दिए, जैसे मान लो कि ये आपका समतल दर्पण है, यहाँ से आपकी आपतित किरण आती है और वही जो है वापस होकर परावर्तित किरण बन जाती है, बीच में होता है अभिलंब। तो अब कह रहा है कि जो परावर्तित किरण है और आपतित किरण है उसके बीच में कोण 80 अंश, तो ये वाला कोण कितना है? 80 अंश है। तो समतल दर्पण पर आपतन कोण क्या होगा? अर्थात जो आने वाली किरण है उसके बीच में कितना कोण होगा?
तो अभिलंब से और इसके बीच में कोण बच्चों कितना होगा, 40 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। तो 80 अंश है तो 80 को 2 भागों में बांट दीजिए तो 40 बचेगा। तो 40 अंश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 56 नंबर प्रश्न कहता है कैंची उत्तोलक है। इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैंची उत्तोलक है तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 57 नंबर प्रश्न कहता है सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। तो सोलर कुकर में बच्चों प्रयुक्त दर्पण है आपका अवतल दर्पण। ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम कहता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, V का मान दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, तो V बराबर 12 और I का मान 2 दिया गया है, R का मान प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये 2 इधर आ जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा 12/2, तो 6 आपका हो जाएगा, अर्थात 6 ओम आपका प्रतिरोध लगेगा। ठीक है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है जिसमें चुंबक जो है चिपकता नहीं, अर्थात चुंबक उसको आकर्षित नहीं करता। निकिल, लोहा, कोबाल्ट या सोना। तो सही जवाब है बच्चों चौथा ऑप्शन, सोना जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न रहे, 3 वर्षों के प्रश्न एक वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने 2009, 2010 और 2012 के प्रश्नों को कवर किया है। और ये प्रश्न आपके रहे 2013, 14 और 15 के। अगली वीडियो में आपको 3 वर्षों के फिर से प्रश्न मिलेंगे, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और साथ में इससे संबंधित जो भी फैक्ट हम बताते हैं उनको अपनी कापी पर नोट कर लिया करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्कोर मिले और आप लोग का सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।